Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach you Class 3 Social Study Chapter 2 The Uses of the Globe. The uses of the globe. हम ग्लोब को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ग्लोब ऐसा क्या है. Suppose you have a big ball and a little ant is walking on this ball. Suppose you have a big ball. मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा बॉल है and a little ant is walking on this ball. एक छोटी सी चींटी इस बॉल के ऊपर चल रही है. Can the ant see the whole of the ball at once? Can the ant see the whole of the ball at once? क्या वो छोटी सी चींटी एक बारी में पूरी बॉल को देख सकती है? नो इट कैंट. नहीं देख सकती क्योंकि बॉल फ्लैट नहीं है, वो गोल है. द बॉल इज टू बिग फॉर द लिटिल एंट. बॉल बहुत बड़ा है उस छोटी सी चींटी के लिए. इट कैन सी ओनली दैट लिटिल पार्ट ऑफ द बॉल which is in front of it. The ball is too big for the little ant. It can see only the little part in front of it. वो उसके लिए वो बॉल बहुत बड़ा है और वो उसके लिए बहुत छोटी है. It can see only in front of it. वो सिर्फ अपने सामने ही देख सकती है, वो जिस जगह खड़ी है. Similarly, our earth is too big for us. उसी तरह अर्थ भी हमारे लिए बहुत बड़ा है और हम उस चींटी के समान हैं. We can't see the whole of it at once. We can't see the whole of it at once. हम एक ही बारी में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते. We can see only a little part of it which is in front of us. We can see only a little part. हम सिर्फ कुछ ही जगह देख सकते हैं जो हमारे सामने हो. Then how can we see the whole of the earth? तो हम कैसे देख सकते हैं? How can we see the whole of the earth? There can be two ways to do this. दो तरह से हम पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं. By sitting in a spaceship and flying high above the earth. By sitting in a spaceship and flying high above the earth. हम स्पेसशिप में बैठकर ज़्यादा ऊपर जाने से ही हम पृथ्वी को देख पाएंगे. एंड सेकंड वन इज बाय मेकिंग ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ एंड लुकिंग एट इट. हम अर्थ की छोटी सी मॉडल बनाकर देख सकते हैं. बट इवन वी कैंट सी द होल ऑफ द अर्थ एट वंस. फिर भी हम पृथ्वी को एक समान नहीं देख सकते क्योंकि वो गोल है. We know that the earth is round. We can see only that half of it in front of us. पृथ्वी गोल है. जब हम देखेंगे पृथ्वी का सिर्फ सामना हिस्सा देख पाएंगे, उसका पिछला हिस्सा हमें नहीं दिखेगा. In order to see the other half, we will have to take our spaceship round to the other side of the earth. We will have to take our spaceship round to the other side of the earth. जब हम स्पेसशिप में बैठेंगे, जब हम पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, उसी वक्त हम पृथ्वी के चारों ओर को देख पाएंगे, परंतु सिर्फ हाफ को ही देख पाएंगे. Number 2, we will have to rotate the Earth's model and bring the other half in front of us. Earth का जो मॉडल होता है, ग्लोब होता है, आपके स्कूल में भी होगा, उसे हम जब घुमाएंगे, गोल गोल घूमेगा, तब हम अर्थ को देख पाएंगे. It is not easy for us to go up in a spaceship and see how the earth looks. It is not easy for us. ये आसान काम नहीं है अर्थ को देखना और स्पेसशिप में इतना ऊपर जाना. बट इट इज़ वेरी इजी टू सी द
अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। हमें स्पेसशिप में तो नहीं जा सकते ना हम सब, पर हम मॉडल को देख सकते हैं जो अर्थ का मॉडल है, जो अर्थ का छोटा सा मॉडल है उसे ग्लोब कहते हैं। द ग्लोब, ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब। जो छोटा सा मॉडल है उसे ग्लोब बोलते हैं। इट इज शेप्ड लाइक ए बॉल, ये छोटा सा बॉल की तरह होता है। इट शोज डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड मेनी अदर सच थिंग्स। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब। छोटी सी ग्लोब को हम अर्थ मान सकते हैं। इट इज शेप्ड लाइक ए बॉल, ये बॉल की तरह गोल होता है। इट शोज, इसमें क्या होता है, डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, मैनी अदर सच थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो जो चीज़ होता है इस मॉडल में भी उन सब का पिक्चर दिया गया होता है। द ग्लोब इज यूजुअली माउंटेड ऑन ए स्टैंड। इस ग्लोब सर्कल होता है, गोल होता है। अगर हम किसी जगह पर रखेंगे तो वो बॉल की तरह इधर उधर लुढ़कने लगेगा, इसलिए उसको एक स्टैंड पर रखा जाता है। ए मेटल रॉड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। लोहे का या फिर स्टील का रॉड दिया जाता है उसके अंदर से। एंड वी कैन ईजिली टर्न द ग्लोब राउंड दिस रॉड। इस रॉड के कारण हम ग्लोब को इधर उधर घुमा सकते हैं। द ग्लोब एंड द अर्थ। द ग्लोब एंड द अर्थ। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट मूव्स राउंड इट्स मेटल रॉड। ग्लोब एक जगह टिका नहीं रहा है, उसे हम घुमाएंगे तो वो घूमता ही रहेगा। द मेटल रॉड इज द एक्सिस ऑफ ग्लोब। जैसे अर्थ का एक्सिस होता है उसी तरह ग्लोब का भी एक्सिस होता है। लाइक द ग्लोब द अर्थ टू इज नॉट फिक्स्ड। अर्थ भी अपनी जगह फिक्स नहीं होता क्योंकि वो घूमता रहता है, अपनी चारों तरफ घूमता है और सन की तरफ भी घूमता है। इट कॉन्टिन्यूसली मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ्स एक्सिस इज नॉट मेटल रॉड। द अर्थ्स एक्सिस इज नॉट मेटल रॉड, इट इज एन इमेजिनरी लाइन गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे ग्लोब के सेंटर से एक मेटल रॉड गया है उसे घुमाने के लिए, उसे स्टैंड पे रहने के लिए, उसी तरह जो रियल का हम जिस पर रहते हैं अर्थ है, वहाँ भी एक इमेजिनरी लाइन दिया गया है जिसे हम देख नहीं सकते। दैट लाइन गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर में से गया हुआ है। We can see only one half of the globe at a time. हम ग्लोब के सिर्फ आधा हिस्सा एक साथ देख सकते हैं। अगर हम दूसरा हिस्सा देखने जाए तो वो पहला हिस्सा नहीं देख पाएंगे। The other half of it's away from our eyes. देखिए पिक्चर में एक लड़का ग्लोब को देख रहा है फास्ट और पिछले वाला हिस्से को नहीं देख पा रहा है। Similarly, only one half of the earth faces the sun at a time. वैसे ही अर्थ का कुछ ही हिस्सा हाफ सन की ओर मुख करके रहता है, एंड द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन, और आधा हिस्सा अंधेरा रहता है। इट डज नॉट गेट द सन्स लाइट, इट इज नाइट देयर। जब अर्थ सन की ओर रहता है उसी तरफ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। When we rotate the globe on its metal rod, we can see the other half. जब हम ग्लोब को घुमाएंगे, उस रॉड की वजह से हम घुमाएंगे तो वो घूमेगा और हम उसके दूसरे तरफ को देख पाएंगे। Similarly, when the earth rotates
on its axis, the other part of the ad comes before the sun. जब हम घुमाएंगे तो दूसरा हिस्सा जो अंधेरा था वो उजाले की तरफ आ जाएगा. Now they get sunlight and it is day. जब वो अंधेरे में था, जब हम उसे घुमाएंगे तो वो सन की ओर आ जाएगा और वहाँ दिन हो जाएगी. This is how days and lights are formed. इसी तरह दिन और रात होता है. The earth rotates on its axis from east to west. The earth rotates on its axis from east to west. हमारी धरती रोटेट्स जो अपने एक्सिस की ओर घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है. You can have an idea of this movement if you rotate the globe slowly from left to right. अगर आप ग्लोब को लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे तो आपको उसका रोटेट का अंदाज़ा हो जाएगा. विथ ए टॉर्च, देखिए बच्चे ने एक टॉर्च पकड़ी है एंड इफ़ यू फ्लैश लाइट ऑन द ग्लोब, उसने क्या किया है, टॉर्च की लाइट को ग्लोब की ओर लगाया है. यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव डे एंड नाइट. देखिए समझिए कि टॉर्च की लाइट सनलाइट है और ग्लोब की ओर उस लाइट का रोशनी पड़ रहा है और वहाँ दिन है और दूसरे वाले हाफ में रात है. उसी तरह अगर हम घुमा देंगे तो इधर दिन हो जाएगा और उधर रात हो जाएगा.